अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में 17 सितंबर को यौम कौमी एकजहती प्रोग्राम के इंतजामात, रियासती वज़रा तलसानी, सत्यवती राठौड़ और श्रीनिवास गौड़ ने लिया जायजा। हुसैन सागर टैंकबंड में गणेश विसर्जन को लेकर सियासत तेज, बीजेपी और भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति का एहतजाज, पीओपी की गणेश मूर्तियों को विसर्जन करने की इजाजत का मुतालबा। टैंकबंड पर गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल, वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने जीएचएमसी मेयर और मीडिया के हमरा इंतजामात का लिया जायजा। विसर्जन को लेकर अफवाहों पर कान ना धरने की अकीदतमंदों से अपील। मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन को टीआरएस एमएलसी कविता का दो टूक जवाब, बोली मोदी की तस्वीर राशन की दुकानात पर नहीं बल्कि पेट्रोल पंप्स पर होनी चाहिए। मुल्क के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली का वादा करने वाली वाहिद शख्सियत केसीआर, सिद्दीपेट में वजीर हरीश राव का खिताब। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना सीपीएम का मकसद, सीपीएम सेक्रेटरी टी वीरभद्रम का बयान। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा में जारिया माह की 17 तारीख को होने वाले यौम कौमी यकजहती यानी नेशनल इंटीग्रेशन डे प्रोग्राम के इंतजामात का रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़, तलसानी श्रीनिवास यादव और सत्यवती राठौड़ ने मुआयना किया। इस मौके पर जीएचएमसी मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी और दीगर मुताल्लिक़ा ओहदेदार मौजूद थे। बाद इन वज़रा ने इंदिरा पार्क में वाक़े एनटीआर स्टेडियम का दौरा किया और टैंकबंड पर अम्बेडकर के मुजस्समे का भी मुआयना किया। इस मौके पर वज़रा ने बताया कि 17 तारीख को एक जुलूस एनटीआर स्टेडियम पीपल्स प्लाजा से अम्बेडकर के मुजस्समे से होता हुआ एनटीआर स्टेडियम पहुंचेगा। వజ్రోత్సవాలు 17th నాడు మరి బ్రహ్మాండంగా నెక్లెస్ రోడ్ పీపుల్ ప్లాజా ప్రాంతం నుంచి ఒక భారీ ర్యాలీ, కొన్ని వేలాది మంది కళాకారులు కూడా తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు చాటి చెప్పే విధంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని మరి పివి నరసింహారావు మార్గు నుంచి ఎన్టీఆర్ మార్గ్ అక్కడి నుంచి అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ వరకు వచ్చిన తర్వాత మరి అంబేద్కర్ గారికి గౌరవ మంత్రివర్యులు, శాసనసభ్యులు, ప్రజాప్రతినిధులందరూ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూకు గార్లాండ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది। మరి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీటింగ్ ఈ ప్రాంతంలో అడ్రస్ చేయడం జరుగుతుంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు। తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతనే తాండాలు గ్రామ పంచాయతీగా కనీసం గుక్కెడి నీళ్లు తాగడానికి లేక 10-15 రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చేటువంటి ప్రాంతం చెప్పుకుంటే చాలా బాధ ఉంది। ఆగమైనటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని బాగు చేస్తూ ముందుకు పోతుంటే మరి ఈ ప్రాంతం పట్ల కుట్రలు కుతంత్రాలతో ఈ ప్రాంతాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి, ప్రాంత ప్రజలను రక్తపాతం చేయడానికి పచ్చబడ్డ ప్రాంతాన్ని ఏ రకంగా చేయాల్సి చూస్తున్నారో ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు। ఏది ఏమైనా ఈరోజు తెలంగాణ బాగు చేసేటువంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించిన నాయకుడు కేసీఆర్, వారి ఆధ్వర్యంలో ఖచ్చితంగా ఈ వజ్రోత్సవాలని పేరుకు కాకుండా నిజమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ భవిష్యత్తులో కూడా తెలంగాణ అనేది నెంబర్ 1 స్థానం పోయేంత వరకు ఈ వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా కొనసాగుతుందని చెప్పి घनंगा खचिతంగా నిర్వహించుకుంటాం। शहर हैदराबाद की हुसैन सागर झील टैंकबंड में गणेश विसर्जन को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां जीएचएमसी की जानिब से टैंकबंड में माहौल दोस्त यानी मिट्टी से बनी गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है और जगह जगह क्रेन भी दस्तयाब कराई गई हैं। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी और भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने टैंकबंड में प्लास्टर ऑफ पेरिस से यानी पीओपी से बनी गणेश की मूर्तियों का विसर्जन करने की इजाज़त ना देने पर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आज एहतजाज किया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इस एहतजाज की अपील की थी। इस मौके पर एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि हुसैन सागर में गणेश विसर्जन के इंतजामात किए जाएँ। उनका कहना था कि हुकूमत को इस सिलसिले में ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం
तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज चाशमे को जीएचएमसी मेयर गढ़वाला विजय लक्ष्मी और मीडिया के हमरा एनटीआर मार्ग से टैंक बंड तक गणेश मूर्तियों के विसर्जन के इंतजामात का जायजा लिया। बाद मीडिया से बात करते हुए तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि गणेश विसर्जन के नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को गणेश विसर्जन के लिए हुसैन सागर झील टैंक बंड पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत की जानिब से अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि आज का ये दौरा आवाम और गणेश मंडपों के मुंतज़मीन को ये बताने के लिए किया गया है कि टैंक बंड पर गणेश विसर्जन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने टैंक बंड में गणेश विसर्जन को लेकर शहर में जारी अफवाहों पर कान ना धरने की अक़ीदतमंदों से अपील की। రోజు జరుగుతుంది నిమజ్జనం, 5వ రోజు నుంచి నిమజ్జనం జరుగుతుంది. మరి ఎక్కడ ఆపినరు, ఎవరు ఆపినరు, ఎవరో ఏదంతా మాట్లాడినంత మాత్రాన బాధ్యత గల వ్యక్తులు తెలుసుకోకుండా ఆ విధంగా ప్రవర్తన చేయడం బాధాకరం. నేనేమంటున్నా, మీరు 5 రోజుల నుంచి చూస్తున్నారు నిమజ్జనం జరుగుతుంది. ట్రాఫిక్ అంతా ట్యాంక్ బండ్ మీద ఎన్టీఆర్ మార్గులో జామ్ అవుతుంది. అక్కడ ఇయ్యకుండా వినాయకుడిని ఎక్కడన్నా తీసుకుపోయినాయి, ఇట్లా మీ నోటీసులు వచ్చినాయా? బట్టి వినాయకుడే అక్కడ వేస్తే మిగిలిన ఎక్కడి నుంచి తీసుకుపోమని గొడవ అయితే అవుతుంది కదా, అవేమన్నా మీరు దృష్టికి వచ్చినాయా? నేనేమంటా అంటే బాధ్యత గల వ్యక్తులు ఎవరో ఏదో చెప్పింది అదే నమ్మి మనం మాట్లాడటం కానీ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ కావడం కానీ కరెక్ట్ కాదు. మేమే హిందువులం అంటే మరి మేమే ఎవరం కూడా చెప్పాలి కదా. మీరే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పండుగలు గొప్పగా జరగాలని కొన్ని కోట్లాది రూపాయలు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ 38,000 వినాయకుళ్ళు ప్రతిమలు ఏర్పాటు చేస్తే సెక్యూరిటీ ఉన్నది, అక్కడంతా సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి, లైటింగ్ ఉన్నాయి. మా శానిటేషన్ సిబ్బంది అయితే వాళ్ళ ముఖాలు 24 గంటలు పనిచేస్తున్నారు అక్కడ. टीआरएस एमएलसी के कविता ने इल्जाम लगाया है कि पीएम मोदी रियासत में चलाई जा रही स्कीमों को रोकने की साजिश कर रहे हैं। कविता ने कहा कि मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन ने रियासत में आकर फोटो पंचायत कायम की। उन्होंने मोदी की तस्वीर को राशन की दुकानात पर ना लगाए जाने पर निर्मला सीतारामन के एतराज़ का जवाब देते हुए कहा कि मोदी की तस्वीर राशन की दुकानों पर नहीं बल्कि पेट्रोल पंप्स पर लगाई जानी चाहिए। निजामाबाद में ये कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जो रहते निर्मला सीतारामन, उन्होंने आके दौरा करके गए। अच्छी बात है, मेहमान आते जाते रहते, आना चाहिए, घर में भी अच्छा दिखता, थोड़ा खुशी भी मिलती हम लोगों को मेहमान आए तो। लेकिन उन्होंने आए, कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आके कहाँ रुके? रेशन शॉप के पास गए। रेशन शॉप के पास गए, ठीक है, गए तो गए, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी कलेक्टर साहब से। పెద్ద పెద్ద మంత్రులు రావడం, చిన్న చిన్న విషయాల మీద పంచాయతీ పెట్టుకోవడం, దానికి మన టీవీలో అన్నలు అక్కలు అన్నిటిని వాటిని పెద్ద చేసి చూపించుడు, పేపర్ వాళ్ళు తెల్లారి రాసుడు, ఏదో మనం ఆగం పట్టియాలనేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతున్నది. ముఖ్యంగా యువకులు వాట్సాప్లలో వచ్చే తప్పుడు మెసేజ్లు తప్పకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఖండించాలి. ఇంకొక మాట ఏం చెప్తున్నారు వచ్చి వాట్సాప్లలో మెసేజ్లు, కేసీఆర్ పెన్షన్లు ఇస్తుండు బాగానే ఉంది కానీ మరి ధరలు పెరిగినాయి, దాని మాట ఏంది? ధరలు కేసీఆర్ గారు పెంచిరా? డీజిల్ ధర కేసీఆర్ గారు పెంచిరా? పెట్రోల్ ధర కేసీఆర్ గారు పెంచిరా? అడగాలి దయచేసి ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ. ఎందుకంటే పక్కనే మహారాష్ట్ర ఉన్నది. మహారాష్ట్రలో ఏం ధర ఉన్నది డీజిల్? మహారాష్ట్రలో ఏం ధర ఉన్నది నూనె? మహారాష్ట్రలో ఏం ధర ఉన్నది పప్పు? మనందరం కూడా గమనించుకొని తెలుసుకొని ఈ రాజకీయ కుట్రను తిప్పి కొట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే సియాసత్ करे तो करो लेकिन अच्छे से करो, सियासत लोगों के भलाई के लिए करो। सियासत सिर्फ सियासत के लिए जो करते वो बहुत दिन नहीं रहते, तख्त हमेशा के लिए किसी का साथ नहीं रहता है। ये बात समझने की बात है। ये जब वो समझ जाएंगे, और तेलंगाना के लोगों के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनको ये बात अच्छे तरीके से मौका आने पर समझाएंगे। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के बड़े तालाब में मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के पास वाफर पानी है। हरीश राव ने दो टूक अंदाज में वाजे किया है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने मुल्क में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा किया है।
ఆట చెరువులో చేపపిల్లలు పోసినాం. ఇవాళ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పుణ్యమాని కాలంతో పని లేకుండా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇవాళ నిండేటువంటి ఒక పని చేసుకున్నామంటే అది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వల్ల, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వల్ల అని చెప్పి మనం యాద్ చేసుకోవాలి. రేపు భారతదేశం అంతా కూడా రైతుకు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తాం అని మన కేసీఆర్ చెప్పారు. ఇవాళ ఎవరు ఇస్తలేరు. భారతదేశంలో రైతుకు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చింది, మంచి కరెంట్ ఇచ్చింది, మోటార్లు కాలని కరెంట్ ఇచ్చింది, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలని కరెంట్ ఇచ్చింది ఒకే ఒక్క టీఆర్ఎస్, ఒకే ఒక్క కేసీఆర్. ఇది నిజమా కాదా మీరే చెప్పింది. మా పేటలు కూడా గౌన్లోళ్ళకు మహారాష్ట్రలో సుట్టరికం ఉంటుంది, కొంత ఇచ్చుడు పుచ్చుడు ఉంటుంది, పాలమాకులోళ్లకు పేటోళ్లకు కొంచెం ఉంటుంది. ఆడ పోయినప్పుడు చూసి రాని జరా ఆడ కరెంట్ ఎట్లా వస్తుంది, ఆడ ఆడవిళ్ళ పెళ్లికి కళ్యాణ లక్ష్మి ఉన్నదా, ఆడ మరి బిడ్డ కాన్పు పోతే కేసీఆర్ కిట్ ఇస్తుండ్రా, మరి ఆడ మహారాష్ట్ర కాడ రైతు బంధు 10,000 ఇస్తుండ్రా, జర తెలుసుకుంటే తెలుస్తుంది. तेलंगाना सीपीएम के सेक्रेटरी टी वीरभद्रम ने कहा है कि पार्टी का मकसद बीजेपी को शिकस्त देना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी मुनुगुडु असेंबली हलके के ज़मीनी इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत कर रही है। उन्होंने चारशंबे को नलगुंडा ज़िले के पोटापाका गांव में सीपीएम के इजलास से खिताब करते हुए मजीद कहा कि बीजेपी गुज़िश्ता 8 सालों से आईनी हुकूक और सरकारी इदारों को फ़रोख्त करके मुल्क पर हुकूमत कर रही है। ఆర్థిక సార్వభౌమత్వం కానీ, రాష్ట్రాల హక్కులు కానీ, సామాజిక న్యాయం కానీ, వీటన్నిటిని సర్వనాశనం చేసే దానికోసం బీజేపీ కంకణం కట్టుకుంది. ఈ దేశంలో హిందువులు, ముస్లింలు, సిక్కులు, క్రిస్టియన్లు, బౌద్ధులు, జైనులు, అన్ని రకాల మతాలు, అనేక వేల కులాలు ఐకమత్యంగా సహజీవనం చేస్తున్నటువంటి చరిత్ర మనది. అట్లాంటి దేశంలో హిందుత్వ సిద్ధాంతంతో మైనారిటీలు ఈ దేశంలో ఉండడానికి లేదు, వాళ్ళు 2వ తరగతి పౌరులుగా ఉండాలి అనే ఒక దుర్మార్గమైన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने आज चारशंबे को जिले महबूबाबाद के पालाकुर्ती हलके के थुरूर मंडल का दौरा करते हुए नए मंजूर शुदा आसरा पेंशन कार्ड्स इस्तीफादा कुनिंदान में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने इस्तीफादा कुनिंदा के हमरा खाना भी खाया। बाद-ए-आज़ा मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दयाकर राव ने कहा कि रियासत में तकरीबन निसफ करोड़ अफराद को इमदादी पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिर्फ सीनियर सिटीजन्स और माजूर अफराद को पेंशन दी जाती है, जबकि रियासत तेलंगाना में बीड़ी मजदूरों, तनहा ज़िंदगी गुजारने वाली ख़वातीन, बेवाओं, HIV के मुतासरीन, असातिज़ा और डायलिसिस के मरीज़ों को भी पेंशन दी जा रही है। ఏ అమ్మా నీకు ఎంత ఇస్తాను పెన్షన్ అడిగినా ఆమె 500 ఇస్తానే సంతోషంగా చెప్తాను, 200 ఉన్నదాన్ని 500 చేసిందని సంతోషంగా చెప్తాను. మళ్ళీ ఇటాటు వచ్చిన ఇంకో ఇంటికి పోయినా ఎంత వస్తుంది పెన్షన్ అని అడిగినా, నాకు పెన్షన్ ఇయ్యరట, నేను స్లాబ్ వేసుకున్నా కాబట్టి నాకు పెన్షన్ ఇయ్యరట. ఇంకో ఇటాట అంటే ఇంటికి వచ్చిన ఏమమ్మా నీ పెన్షన్ వస్తుందా అంటే నా కొడుకు స్కూటర్ కొనుక్కున్నాడు కాబట్టి పెన్షన్ బంద్ చేసిందంటారు. అంటే ఆ రాష్ట్రాలల్లో 1000 మందిలో 10 మందికి 5 వస్తుంది. అంటే స్కూటర్ ఉన్నోనికి ఇయ్యరు, కారు ఉన్నోనికి ఇయ్యరు, ఎకరం భూమి ఉన్నోనికి ఇయ్యరు, స్లాబ్ వేసుకున్నోనికి ఇయ్యరు. అంటే ఎంత ఘోరం ఉన్నదో ఒక బీజేపీ ప్రభుత్వంలో. మనమైతే ఈ ఊళ్ళే 1000 మందికి పెన్షన్లు వస్తాయి, 1000 మంది ఊరికి సగం వస్తాయి పెన్షన్. जगतियाल अर्बन मंडल के मुख्तलिफ देहातों का दौरा करते हुए रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने आज चारशंबे को नए मंजूर शुदा आसरा पेंशन कार्ड्स, कल्याण लक्ष्मी स्कीम और सीएम रिलीफ फंड के चेक्स इस्तीफादा कुनिंदान में तकसीम किए। इस मौके पर ZP चेयरपर्सन डी वसंता सुरेश और दीगर उहदेदार, कायदीन कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। రైతు బంధు ఇస్తున్నాం, పోయేడు చనిపోతే 35 లక్షలు వచ్చాయి. దగ్గర 460 కరెంటు మోటార్లు ఉంటే అవన్నీ కూడా పొద్దున్నాక ఫుల్ టైం నడబట్టే, పొలాలని వరబట్టే, ఎక్కడ గుంటే ఎండకపోయి రాత్రిపూట ఎవరు మళ్ళీ టార్చ్ లైట్ పట్టుకుని పోయేది లేదా. మరి వాళ్ళందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. మామూలు విషయాలు చెప్పు. అట్లనే ఇక్కడ మా గొల్ల కుర్రవాళ్ళు బాగున్నారు. వాళ్ళని నేను మర్చిపోయినా మా సారు. గొల్ల కుర్రవాళ్ళు అంటే జీవాలను నమ్ముకొని బతుకుతారు, మాట అంటే తప్పరు అని చెప్పి 80 కుటుంబాలకు 21 చొప్పున ఇచ్చిరి. ఏదైనా తెలంగాణ రాకముందు 80 ఇచ్చిరని నేను అడుగుతున్నా. అటువంటిది ఇవాళ
ఇవాళ 80 కుటుంబాలకు 21 ఓకే, ఒకళ్ళు చదువుకున్నారా, ఒకళ్ళు పక్కనికి ఇచ్చిర్రా, వాడు అమ్ముకున్నాడా, పిల్లలు పెట్టినా, ఎవరిని ఉంచడం అనవసరం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हज कमेटी के अरकान के हमरा एक इजलास मुनक्किद करते हुए हज 2022 के दौरान तेलंगाना के हाजियों को दरपेश मसाइल और मुस्तकबिल में हज के इंतजामात में बेहतरी लाने पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, करीमनगर जिला मजलिसी सदर व हज कमेटी मेंबर सैयद अहमद और दीगर हज कमेटी के अरकान के अलावा हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह मौजूद थे। और अल्लाह का करम यह रहा कि जितने भी हाजी जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से न सिर्फ खैर खूबी से गए बल्कि बग़ैर कोई हादिसे के एक हाजी को भी अल्लाह के फजल व करम से कोई हादिसा नहीं हुआ, न किसी का इंतकाल हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है। रहा सवाल ये कि अब की जो हज कमेटी के मेंबर्स, चेयरमैन, तमाम लोग ने जो इंतज़ाम किया है जिससे हाजी लोग भी काफ़ी मुतमईन थे, और मैं इस ताल्लुक़ से यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से चूँकि कमेटी बॉडी बनने के बाद वक्त कम था, उसके बावजूद भी हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि अच्छे से अच्छी हाजियों को सर्विस देने के लिए आइंदा इससे बेहतर इंतज़ाम अल्लाह ने चाहा तो होगा। तो मैं तमाम मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब का, उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट के लोग इसके अंदर हमारा ताउन किए हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या बलदिया हो, वाटर वर्क्स हो, इसके अलावा जैसा आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल एक्साइज का जो कस्टम्स का डिपार्टमेंट होता है, फिर उसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी GMR वालों की भी काफ़ी अच्छी सहूलत थी, वहाँ पे हमारे को जो भी दिया गया था। और इसके लिए तमाम हज कमेटी के जितना स्टाफ है जो यहाँ पर मौजूद है, वो स्टाफ का भी बहुत बड़ा ताउन रहा। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल जो 2023 का हज रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीम वो हज के इंतज़ाम इससे बेहतर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह का करम है, मैं सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि खुशी की बात यह है कि पूरे इंडिया में हमारे हज कैंप को नंबर 1 वो लोग अपने मुंह से बोले, हम लोग दियो बोल के भी नहीं बोले। तो इंशाअल्लाह ताला अब ये मंथ एंड में जो है ना कोई भी एक डेट आएंगी तो मुंबई में वो लोग भी एक फंक्शन रख रहे, तो ऑल चेयरमैन्स को बुला रहे, तो हो सकता है उस टाइम पे जो है हमारे 1-2 मेंबर को भी हम यहाँ से इनवाइट करेंगे, MLA MLC है और भी कोई चलना चाह रहे तो उन लोगों को भी मेंबर्स में उनको भी बुलाएंगे वहाँ पर, मैं बोल के बुलाने लगाऊंगा वहाँ पर। तो इंशाल्लाह ताला मुंबई भी जाएंगे अपन। तो आने वाले टाइम में जो हज कैंप रहेगा उसको 1-2 महीने पहले अपन जो है सही स्टडी करके उसको जो है ना किसको क्या जिम्मेदारी देना है, मेंबर्स को एक मेंबर्स को जो है ना मेन इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी देंगे और वही मेंबर से पूछा जाएगा कि आप वो जिम्मेदारी कैसा निभाना है, क्या है, जो कर सकते हैं उनको देंगे, जो नहीं बोले उनको ज़बरदस्ती जिम्मेदारी नहीं दे सकते। इसमें ऑफिसर्स, मेंबर्स सबका कोऑर्डिनेशन से जो है ना हज कैंप हमारा सक्सेस हुआ और अल्लाह का करम है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी भी कोई हैसियत नहीं है, मैं अकेला भी कोई काम नहीं कर सकता, सब की सपोर्ट से जो है ना हज कैंप सक्सेस हुआ। और KCR साहब मेन इसके अंदर मॉनिटर कर रहे थे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सबको जो है ना KCR साहब जो है ना वहाँ से मॉनिटर करके यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं होना बोल के, और हमारे होम मिनिस्टर साहब और भी जो हमारे कुपलाश्वर साहब मिनिस्टर साहब, ये सब लोग के ताउन से जो है ना हम लोग आगे बढ़ के काम करें और काम सक्सेस हुआ। रात दिन सब जो है ना हमारे मेंबर्स हम सब मिलके यहाँ पर अच्छे से जो है हाजियों को सहूलत देना बोल के करें। मगर आने वाले साल जो है इंशाल्लाह ताला और अच्छे पैमाने पे करेंगे। उसको कैसा करना है, 1-2-3 महीने पहले एक बोर्ड मीटिंग बुला के जो है उसको सिस्टमेटिक एक चीज़ पे रिव्यू करके जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको जिम्मेदारी देंगे और उन्हें वही डिपार्टमेंट देखना है। तो इंशाल्लाह ताला और उसमें 4 चांद लगेंगे काम में इंशाल्लाह ताला।
ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने नई दिल्ली में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी शादान ज़ैब खान से मुलाकात करते हुए तेलंगाना रियासत में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और उसके अमले की लापरवाही, वक्फ इमलाक की तबाही में उनके किरदार से उन्हें वाकिफ करवाते हुए तेलंगाना के वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग सेंट्रल वक्फ काउंसिल दिल्ली में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से हम एक यहाँ पर मेमोरेंडम पेश करने के लिए आए थे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी जनाब शादान खान साहब तकरीबन हमारे हमसे 2 घंटे तफसीली गुफ्तगू हुई। तेलंगाना में जो वक्फ प्रॉपर्टी की जो बर्बादी हो रही है और ख़बरस्तानों पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं, इसके ताल्लुक़ से हमारा रियासती वक्फ बोर्ड तमाशाई बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लबे शहर अफजलगंज के ख़बरस्तान में 1000 से ज़्यादा जो ना ख़बरों को मिसमार कर दिया गया, लेकिन वक्फ बोर्ड भी अभी तक तमाशाई बना हुआ है। और दूसरी अहम बात यह है कि वक्फ बोर्ड का अमला नीचे से ऊपर तक लाखों रुपए रिश्वत लेते हुए खाबिजीन की जो ना मदद कर रहा है। अभी हाल ही में हमीदुल्ला नगर शमशाबाद की 19 एकड़ ज़मीन के ताल्लुक़ से 40 लाख रुपए रिश्वत ली गई और 9 अफराद के नाम सिक्योरिटी अक़लियती बहबूद को दिए गए और वहाँ से इंक्वायरी के लिए वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन वो फाइल आई, लेकिन 6 महीने का अरसा गुजरा है, अभी तक उसके ताल्लुक़ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम ये तमाम बातें लेके सेंट्रल वक्फ काउंसिल दिल्ली में जनाब शादान ज़ैब खान साहब जो सेक्रेटरी है उनसे गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने उसी वक्त हमारे रियासती वक्फ बोर्ड के CEO और चेयरमैन साहब से फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने 9 खाती अफराद के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी की है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर मुतय्यना नई दिल्ली डॉक्टर अली चंगी ने आज दोपहर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का दौरा करते हुए ईरानी जामियात के साथ मानू के तालीमी तबादले के इम्कानात का तफसीली जायज़ा लिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन, रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद और मुख्तलिफ स्कूल्स के डीन्स और मराकज़ के डायरेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 घंटे तवील गुफ्तगू में इम्कानी तालीमी और तहक़ीक़ी मैदानों की निशानदेही की गई। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने मेहमानों का फ़ारसी ज़बान में वालहाना खैर मक़दम करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि सफ़ीर मोहतरम ईरान की ऐसी जामियात की निशानदेही करेंगे जिनके साथ उर्दू यूनिवर्सिटी, असातिज़ा, तुलबा और रिसर्च स्कॉलर्स का बाहमी तबादला अमल में लाया जा सकता है। ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में कल गणेश विसर्जन प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। भैंसा म्यूनसिपल चेयरमैन जाबिर अहमद ने बताया कि भैंसा बल्दिया की जानिब से गणेश विसर्जन के लिए मुमकिना इक़दामात को यकीनी बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने भैंसा की आवाम और बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों से अपील की कि गणेश विसर्जन जुलूस के पुरअमन इनेक़ाद में ताउन करें और जुलूस के रास्तों पर गैर ज़रूरी ना ठहरें। उन्होंने कहा कि गणेश जुलूस के पुरअमन इनेक़ाद के लिए पुलिस की जानिब से भी सख्त बंदोबस्त किया गया है। जाबिर अहमद ने कहा कि किसी भी नागहानी सूरत हाल पर पुलिस या फिर उन्हें भी कॉल किया जा सकता है। मैं भैंसे के तमाम सामानों से ख़ास तौर पर हमारे मुस्लिम नौजवानों से मुखातिब हो रहा हूँ। कल हमारे यहाँ पर हिंदू भाइयों का गणेश निमज्जन है और कल आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि आप लोग को मस्जिद पंचशाह के पास होने दो या मार्केट के पास होने दो या न तो कहीं भी एरियो में ठहरने करना नहीं, क्योंकि वो लोगों का त्यौहार है, वो लोग अपने ढंग से मनाते हैं। आप लोग को ठहर कर खाली पीली कैमरों में मत आइए, फिर कैमरों में आने के बाद फिर आप लोगों को परेशानी होगी। पुलिस अपना काम करेंगी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पुलिस का है और कोई ऐसी कोई बात नहीं है। भैंसे में पूरा अमन का माहौल है और उसमें हमको हमारे मुल्क को और हमारे स्टेट को देखना है और हमारे पुलिस इंतजाम भी अच्छी कर रहे हैं और हम हमारे म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए हैं। कम से कम 20 लाख के करीब तोला और गणेश के वास्ते हम लोग रखे हैं। हमारे पूरे हिंदू काउंसलर्स और हमारे गणेश उत्सव कमेटी के मेंबर्स पूरे मिलकर गणेश के रास्ते को और गडाना वाग प्रोजेक्ट जहाँ पर निमज्जन होता है वहाँ पर पूरे इंतजाम कर रहे हैं
लिहाजा सिर्फ मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि कोई भी मुसलमान, कोई भी नौजवान बंदिशा होने दो या मार्केट एरिया होने दो, कहीं भी मत ठहरिए। जुलूस उनके रास्ते से उन्होंने लेके जाते हैं, पुलिस का काम पुलिस करती है, पर आप लोग खाली पीली ठहर कर अपने कैमरों में मत आइए। हमको तकलीफ होंगी बाद में, फिर आपको बाद में फिर कुछ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा माहौल है, माहौल को कुछ बिगड़ने मत दीजिए और तमाम हिंदू मुसलमानों का त्यौहार है, मिल के वो लोगों को मनाने दो। सिर्फ हमारा काम ये है कि हम अपने अपने महलों में, अपने अपने महल्ले की मसाजिद में नमाज अदा करें और अपने अपने घरों में रहिए। उनका त्यौहार, उनका अपने अच्छे ढंग से त्यौहार को मनाने दीजिए, कोई वैसी कोई बात नहीं है। और कुछ भी अगर वैसा कुछ अफवाह वगैरह है तो आप डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन कीजिए और मेरा फ़ोन 24 घंटे मेरा फ़ोन चालू रहता है, मुझे भी आप इत्तला कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए पुलिस भी और हम भी, हमारी काउंसलर्स वगैरह, हमारे काउंसिल भी, हम हमेशा आप लोगों के पास तैयार है। भैंसा एएसपी किरण खरे की क़यादत में आज शहर भैंसा में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च करते हुए पुलिस ने अवाम को ये भरोसा दिलाया कि गणेश जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस ने चौकसी इख्तियार की है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। एएसपी किरण खरे ने इस मौके पर सभी को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद दी और गणेश जुलूस के पुरअमन इनेकाद में सभी से ताउन की अपील की। बात की जाए तो भैंसा टाउन में यहाँ पे टोटल 400 पुलिस फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें टोटल यहाँ पे चेक पोस्ट, साथ में और सेंसिटिव लोकेशन पे जैसे कि मस्जिद, दरगाह और जो भी लोकेशन है, ऐसे लोकेशन पे हमने फोर्स लगाए। साथ में पुशिंग पार्टीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद में यहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ करते हुए हमने 2 ड्रोन कैमराज प्रॉपर सर्वेलेंस के लिए लगाए और साथ में रूफटॉप कैमराज भी 8 लोकेशन पे यहाँ पे लगाए। जो भी बैरिकेड्स वगैरह है म्यूनसिपल की तरफ से यहाँ पे प्रॉपर्ली किया गया है। साथ में गणेश निमज्जन पॉइंट पे भी यहाँ पे 2 क्रेन्स का इंतजाम किया गया है ताकि जो भी निमज्जन हो सके विदाउट एनी इशू। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से गणेश निमज्जन पीसफुली और अच्छी तरीके से हो, इसलिए प्रॉपर्ली हमारी तरफ से मेजर लिए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में एक बीवी ने गर्म तेल अपने शौहर पर डाल दिया। ये वाक़या कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 50 साला गिरिधर नामी शख्स अपनी बीवी रेणुका के साथ जियागुड़ा इलाके में रहता है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शौहर दीगर खातून के साथ ताल्लुकात क़ायम करते हुए अपनी बीवी और बच्चों को नज़रअंदाज कर रहा था। वो पिछले 5 माह से एक और खातून के साथ उसके घर में ही रहने लगा था। 3 दिन क़ब्ल अपनी बीवी और बच्चों के पास आया। शौहर बीवी के दरमियान इसी मसले पर झगड़े हो रहे थे कि बरहम बीवी ने अपने शौहर पर गर्म तेल डाल दिया, जिसकी वजह से वो झुलस गया। उसे इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल में शरीक कराया गया है। पुलिस ने खातून के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद में आज चाशबे की सेपहर से धुआंधार बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। सुबह से ही मौसम अबरालूद था, ताहम सेपहर के बाद आसमान पर घने बादल छा गए और वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर बारिश की वजह से स्कूल्स और दफातर से वापस लौटने वालों को मुश्किलात पेश आई। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। खानखा शमशुल उशाख की जानिब से जलसे फैज़ान औलिया का इनेकाद व रस्म इजरा किताब इरफान अबू साले बमौका उर्स चहलुम हज़रत मौलाना मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन सिद्दीकी अल क़ादरी अल मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह याखुतपुरा हैदराबाद में अमल में आया। इस किताब को हज़रत के फ़र्जंद अकबर व जानशीन मौलाना शाह मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार मोहिउद्दीन सिद्दीकी ने मुरत्तब किया है और मौलाना शाह मोहम्मद इब्राहिम मुल्तानी अल क़ादरी सज्जादा नशीन बारगाह सैयदना इब्राहिम मखदूम जी के हाथों रोनुमाई अमल में आई। उलमा व मशाइखीन के बसीरत अफरोज़ खिताबात हुए। महफिल में मुरीदीन व मोतक़िदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। लेकिन घर बनता, घर में घर को समझने के लिए आप ये बात जान लें कि घर के लिए न जमीन जरूरी है,
न ईंट जरूरी है, न सीमेंट जरूरी है, न रेती जरूरी है, न लोहा जरूरी है, न लकड़ी जरूरी है। घर बनता है मोहब्बत से, घर बनता है मवद्दत से, घर बनता है हकीकत से, घर बनता है उल्फत से, और घर बनता है एक दूसरे से मोहब्बत से। खानकाहें मकान बनाने के लिए लोग अपनी जिंदगियां सर्फ कर देते हैं और घर बनाने का काम खानकाहें अंजाम देती हैं, और घर के लिए किसी जमीन की जरूरत नहीं होती। ये खानकाह का जो सज्जादा होता है, बुजुर्गों के फयूज का जो तर्जमान होता है, वो किसी जमीन का मोहताज नहीं होता। वो जहाँ ठहर जाता है वहाँ घर खानका बन जाती है और वहाँ से लोगों के घर बनने शुरू हो जाते हैं। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में 17 सितंबर को यौम कौमी एकजहती प्रोग्राम के इंतजामात, रियासती वज़रा तलसानी, सत्यवती राठौड़ और श्रीनिवास गौड़ ने लिया जायजा। हुसैन सागर टैंकबंड में गणेश विसर्जन को लेकर सियासत तेज, बीजेपी और भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति का एहतजाज, पीओपी की गणेश मूर्तियों को विसर्जन करने की इजाजत का मुतालबा। टैंकबंड पर गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल, वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने जीएचएमसी मेयर और मीडिया के हमरा इंतजामात का लिया जायजा। विसर्जन को लेकर अफवाहों पर कान ना धरने की अकीदतमंदों से अपील। मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन को टीआरएस एमएलसी कविता का दो टुक जवाब, बोली मोदी की तस्वीर राशन की दुकानात पर नहीं बल्कि पेट्रोल पंप्स पर होनी चाहिए। मुल्क के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली का वादा करने वाली वाहिद शख्सियत केसीआर, सिद्दीपेट में वजीर हरीश राव का खिताब। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना सीपीएम का मकसद, सीपीएम सेक्रेटरी टी वीरभद्रम का बयान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।